बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके, अब हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं नवाल, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स। इससे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ अल्केन्स भी हम कर चुके हैं, फिर हम लोग हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन्स एंड अल्काइंस से अल्केन्स भी प्रिपेयर कर चुके हैं, और अब जो है कल के हमने लेक्चर में किया था रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, उससे भी हम अल्केन्स प्रिपेयर कर चुके हैं, राइट? यस मैम। ये सब समझ आ गए? यस मैम। रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स मैंने थोड़ा सा सुना था, अभी तो पूरा कर लूंगी फिर आज। ठीक है, होप सो कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। मैंने बहुत डिटेल में इसको एक्सप्लेन किया और रिएक्शंस को बहुत ओपन करके मैंने जो है मतलब आपको ना बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, तो होप सो कि वो आपको समझ आ जाएंगे एंड आप उनको कर लेंगे। नहीं होते तो मुझे बताएगा, हम इकट्ठे एक दफ़ा प्रैक्टिस कर लेंगे उनकी। ओके ओके मैम। चलें, अब हम आ जाते हैं टुवर्ड्स द प्रॉपर्टीज ऑफ द अल्केन्स। ओके, नाउ यू हैव टू स्टार्ट रीडिंग। एक एक पॉइंट हम लोग इसका डिस्कस करेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टीज लाइन ऑफ एक एक अल्केन। लाइन करके आप रीड आउट करेंगे, ठीक है? उस एक एक लाइन को मैं एक्सप्लेन करती चल जाऊंगी। ओके मैम। अल्केन मॉलिक्यूल्स आर एसेंशियली नॉन पोलर। ओके, सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास क्या चीज आ जाती है? हमारे पास ये आ जाता है कि जो अल्केन के मॉलिक्यूल्स हैं दे आर नॉन पोलो। तो हम पहले देख लेते हैं कि दे आर टू टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। एक जो है वो हमारे पास होते हैं पोलो, यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं। हमारे पास जो मेजरली दो तरह के मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं, एक होते हैं हमारे पास पोलो मॉलिक्यूल्स और दूसरे हमारे पास होते हैं नॉन पोलो मॉलिक्यूल्स, ठीक है? तो यस मैम। पोलर मॉलिक्यूल्स वो होते हैं नवाल जिनमें हमारे पास डिफरेंट एटम्स एक दूसरे के साथ अटैच्ड हों, ठीक है? सपोज कार्बन के साथ हेलोजन अटैच हो गया, कार्बन के साथ नाइट्रोजन अटैच हो गया, कार्बन के साथ फ्लोरीन अटैच हो गया, ठीक है? ये तरह के जो यस मॉलिक्यूल्स मैम। होते हैं वो पोलर होते हैं, जबकि नॉन पोलर वो होते हैं जिनमें सेम एटम्स जो हैं वो अटैच हो जाएंगे, ठीक है? अच्छा, एक तो ये हमारे पास एक डिफरेंस आ जाता है पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच। दूसरा, अगर हम लोग एक बेसिक डेफिनेशन देखें ना, बेसिक या यूं कह लें सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो है वो है जो बॉन्डेड एटम्स हैं उनके बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, यस मैम। ठीक है? हमारे पास जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें जो दो एटम्स एक दूसरे के साथ बॉन्ड करेंगे ना, उनके बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है, therefore they are known as polar molecule। जबकि जो नॉन पोलर होते हैं उनके बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, वो एटम्स डिफरेंट भी हो सकते हैं, ठीक है? मतलब लाइक सपोज कार्बन और हाइड्रोजन में ले लो यहाँ पे, ठीक है? अब यहाँ पे देखो कार्बन हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड है, यानी एक डिफरेंट एटम के साथ बॉन्डेड है, लेकिन इन दोनों यस। एटम्स के बीच क्या होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत कम होगा, therefore they would be classified as non polar। समझ आई बात की? यस मैम। फॉर एग्जाम्पल हम देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है? ये आप नोट डाउन कर लो इंपॉर्टेंट पॉइंट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस वाला। हमेशा ये पोलर एंड नॉन पोलर के बीच डिफरेंशिएट करने में ये वाला पॉइंट बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। अभी मैं इसी की बहुत डिटेल में आपको एक्सप्लेनेशन देने वाली हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा था पोलर में आपके पास एग्जाम्पल आ जाती है कार्बन एंड फ्लोरीन की। कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है दैट इज 2.5, जबकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 4.0। So there is a very high difference in their electronegativities, right? यस मैम। ठीक है, जबकि यहाँ पे एग्जांपल ले लो कार्बन कार्बन की, ठीक है? 2.5 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, 2.5 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस क्या है? 0 है। देन वी हैव जीरो। कार्बन एंड हाइड्रोजन, one is 2.5 and second is 2.1। यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या है? 0.4 का माइनर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, ठीक है? Therefore it would be classified as non-polar and such type of molecules would be classified as polar molecules। पोलर। क्लियर? यस मैम, क्लियर। अच्छा, अब देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये होती है कि दैट आप शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी दो एटम्स हैं, उन्होंने क्या किए? उन्हें इलेक्ट्रॉन शेयर किए तभी उनके बीच बॉन्ड बना है, राइट? यस मैम।
तो इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कौन ज्यादा अपनी तरफ खींचेगा, दैट इज बेसिकली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके मैम। ठीक है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है इसका मतलब वो उन इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा अपनी तरफ खींच रहा है। यहाँ पे कार्बन कार्बन के केस में देखो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो दोनों ही इक्वली इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहे हैं, तो क्या होगा कि कोई भी पोल क्रिएट नहीं होगा। जबकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा किसकी तरफ जाएंगे, फ्लोरीन की तरफ या कार्बन की तरफ, फ्लोरीन। फ्लोरीन की तरफ। तो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कौन सा चार्ज होता है नवाल? सॉरी मैम। इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव। नेगेटिव। तो अब देखो इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीटली इसके पास, तो फ्लोरीन के पास तो ना चले गए, तो ज्यादा देर इसके Yes. पास रहेंगे और कम देर के लिए कार्बन के पास जाएंगे, देयरफॉर फ्लोरीन के ऊपर एक चार्ज आ जाएगा, दैट वुड बी नोन एज पार्शियल नेगेटिव चार्ज, एंड दिस वुड बी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, पार्शियल नेगेटिव क्यों? क्योंकि ज्यादातर इलेक्ट्रॉन्स इधर रह रहे हैं, तो जब इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गए तो ये हल्का हल्का केटाइन की तरह की नेचर शो करेगा, तो ये पार्शियली पॉजिटिव हो जाएगा, और ये हल्का हल्का क्या हो जाएगा, A9 की नेचर शो करेगा, और ये क्या हो जाएगा, पार्शियली नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर? यस मैम क्लियर। जबकि जो नॉन पोलर होते हैं, देखो जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन सपोज हो गया, इनके बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम है, तो बस फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड के लिए जो है वो कार्बन के पास जाएंगे, लेकिन उसकी वजह से इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज नहीं आ जाएगा। ठीक है, नॉर्मल रहेंगे ये। यस मैम। नाउ अब यहाँ पे ही देखो नवाल, मैं पूरे में डिस्कस कर रही हूं अबाउट द कार्बन कार्बन एंड कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो आप देख रहे हो यहाँ पे भी उन्होंने Yes, मेंशन किया है कि अल्केन्स आर एसेंशियली नॉन पोलर। तो यहाँ से yes, ma'am. प्रूव हो जाता है कि इनके अंदर चूंकि कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड्स हैं, इस वजह से वो क्या हैं, नॉन पोलर हैं। No. समझ आ गई? Yes, ma'am. नेक्स्ट पॉइंट रीड आउट करो। They are less dense than water and are insoluble in it. वाटर से क्या है, लेस डेंस है, यानी ये कि इनकी थिकनेस क्या होगी, वाटर के मुकाबले में कम होगी, एंड आर इनसॉल्युबल इन इट, यानी वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होंगे, डिसॉल्व नहीं होंगे। आगे, Chemically, alkanes are unreactive towards most ionic compounds. क्यों? क्योंकि इनकी नेचर क्या है, अल्केन्स की कोवेलेंट नेचर है। So, ठीक है, तो क्या हो रहा है, Yes, इनके ma'am. अंदर कोवेलेंट बॉन्डिंग है, तो ये इजीली आयनिक बॉन्ड वाले कंपाउंड्स के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। क्लियर? Yes, ma'am. Clear. इसी वजह से ये क्या है, ये बहुत यूजफुल सॉल्वेंट्स है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है हेक्सेन, अल्केन है ना, ठीक है, हम उसको यूज कर सकते हैं डिफरेंट तरह के वेजिटेबल्स ऑयल्स निकालने के लिए, कॉर्न ऑयल निकालने के लिए, सोयाबीन ऑयल निकालने के लिए, कॉटन ऑयल कॉटन सीड से ऑयल निकालने के लिए। ठीक है, Yes, ma'am. चलें आगे। Alkanes containing up to 4 carbon atoms are colorless, odorless gases. यानी C1 से लेकर C4 तक, C1 से C4 तक यानी ब्यूटेन तक क्या है, गैसेस हैं, एंड क्या है, कलरलेस है, ओडोरलेस है। ओडोरलेस मींस उनकी कोई स्पेसिफिक खुशबू नहीं है। ओके, Yes, ma'am. Yes. देन नेक्स्ट, Alkanes containing 5 to 17 atoms are colorless, odorless liquids. ठीक है, नाउ जो एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, यानी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ रहे हैं, इनकी जो नेचर है वो गैसेस से कन्वर्ट होकर किस में कन्वर्ट हो रही है, लिक्विड्स में। ठीक है, एंड देन C17 से हायर अल्केन्स जो है, यानी C18 से आगे, वो क्या है, दे आर सॉलिड्स, बट सबकी नेचर क्या है, ऑल ऑफ देम आर कलरलेस एंड ओडोरलेस। Yes, ma'am. क्लियर? Yes, ma'am. Clear.